नमस्कार, मैं शेषनाथ, कैमरा पर्सन शुभम अग्रवाल के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं खबर समय लाइव पर। इस समय मौजूद हैं सिलीगुड़ी कॉलेज के काफ़ी समीप, सिलीगुड़ी प्राइमरी टीचर काउंसिल ऑफिस के बाहर। दरअसल एक भीड़ आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे, और इस भीड़ का यहाँ पे कारण ये है कि ये सारे अभ्यर्थी हैं। अभ्यर्थी 2009 के हैं, जब अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से एक वैकेंसी निकाली गई थी लगभग 172-74 पोस्ट के लिए, प्राइमरी टीचर्स के लिए 2009 में, और एग्ज़ाम लिया गया था 2012 में। पर इन भीड़ में शामिल तमाम व्यक्तियों का, लोगों का, अभ्यर्थियों का कहना है कि 2009 के बाद, 2012 के बाद, एग्ज़ाम के बाद अभी तक रिजल्ट नहीं निकाला गया है, जबकि समीपवर्ती कई ज़िलों में रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है। हाईकोर्ट ने बाकायदे मालदा में इनके अनुसार चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का ऑर्डर भी दे दिया है, और ऐसे में हाईकोर्ट के ऑर्डर आने के बाद इन लोगों में भी एक कह सकते हैं कि एक आस बढ़ी कि हम लोग क्यों ना आपस में मिलकर उस वैकेंसी को पूर्ण कराने के लिए दबाव बनाएं। और इसी के मद्देनज़र आज ये भीड़ उन तमाम अभ्यर्थियों की है जिन्होंने 2009 में फॉर्म भरा था और 2012 में एग्जाम दिया था। यही तो सर, किन मांगों को लेकर आज प्राइमरी टीचर्स काउंसिल ऑफिस में गए थे और क्या आश्वासन मिला आपको वहाँ से? हम लोगों का एक ही मांग है कि हम लोग जो 2009 साल का जो आपका विज्ञप्ति था, उससे 2012 में एग्ज़ाम हुआ था, तो एग्ज़ाम होने के बाद 8 साल निकल गया, अभी तक इन लोग रिजल्ट पब्लिश नहीं किया। ऑलरेडी 4 चेयरमैन चेंज हो गया, हम लोग सब चेयरमैन के पास ही डेपुटेशन दिया, लेकिन रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ, इंटरव्यू भी नहीं हुआ और फाइनल पैनल भी नहीं निकला। तो आप वेस्ट बंगाल का सभी डिस्ट्रिक्ट में हो गया, लेकिन हमारा सिलीगुड़ी शिक्षा जिला अभी तक रुका हुआ है। तो हम लोग वही मांगे लेकर इनके पास आज आए थे, लेकिन इधर आश्वासन ऐसा मिला कि अभी गवर्नमेंट इतना पुराना पैनल नहीं लेना चाह रहा है, तो आप लोग थ्रू कोर्ट बाई कोर्ट जाके ऑर्डर निकाल के फिर आइए, ठीक है। और वो कुछ दिन पहले जो मालदा जिला का भी जो आप रुका हुआ था, तो वो लोग भी कोर्ट में गए थे, हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट 6 जनवरी को उन लोगों को राय दिया कि 2 हफ्ते में उनका जो शिक्षा जिला का डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसको उन लोगों को लेने के लिए 2 हफ्ते के अंदर। तो हमारा चेयरमैन भी आज ऐसे ही बोला कि तो ऐसे तो नहीं हो रहा है, तो आप लोग कोर्ट में जाइए। तो हम लोग अभी डिसीजन ले लिया कि हम लोग हाई कोर्ट में केस करेंगे। देखिए, बड़ी बात है, हर मामले के लिए जो शिक्षाई व्यवस्था के अंतर्गत जुड़ी हुई हो, उन मांगों की पूर्ति के लिए, उसका समाधान के लिए बार बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े, तो शिक्षाई व्यवस्था के अंतर्गत आपसी तालमेल में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से डीएलएड की घोषणा की गई थी एनआईओएस की तरफ से, और उसके बाद आपने देखा कि देश भर के 15 लाख अभ्यर्थियों ने किस तरीके से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तब जाके हाईकोर्ट ने उनके समर्थन में दिया बाकी चीजें। लेकिन यहाँ पे देखिए, 2009 से ही लगातार इनकी उम्र भी बढ़ते जा रही है, और ऐसे में वो आस इनके मन में अभी भी बनी हुई कि कहीं ना कहीं कोई समाधान निकले। ये बताइए, 2009 में आपने फॉर्म भरा था, 2012 में एग्जाम लिया गया, अब आप बता रहे हैं कि हाईकोर्ट ने बाकायदे मालदा में और अलग जगहों पे ऑर्डर दे दिया है। आपको लगता है कि कोर्ट में जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो उधर का ऑर्डर है वो आपके लिए पॉजिटिव साइन होगा? हम लोगों का यही आशा है कि हम लोगों का शिक्षा जिला में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चेयरमैन सर हम लोगों को पहले आश्वासन दिया था कि उन लोगों का अगर पॉजिटिव आ जाए तो तुम लोगों का उसके साथ ही प्रोसेस कर देंगे, लेकिन अभी बोल रहा है कि तुम लोग भी कोर्ट में जाके ऑर्डर लेके आओ। तो हम लोगों का यही आश्वासन है कि उन लोगों का ऑर्डर कॉपी निकल के अगर हम लोग हाईकोर्ट में केस करेंगे तो उधर यही पूछेंगे मैजिस्ट्रेट से, जो उन लोगों का अगर हो जाएगा समस्त, तो आपका सब डिस्ट्रिक्ट में अगर हो जाएगा तो हम लोग क्यों वंचित रहेंगे, हम लोगों का भी होना चाहिए। यही आश्वासन लेके हम लोग जा रहे हैं हाईकोर्ट में। आशा रखते हैं कि पॉजिटिव रिजल्ट ही निकलेगा। तो दर की ठोकरें खाने के बाद कह सकते हैं कि अब अंतिम उपाय इनके पास है कि ये कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। और देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से मालदा में इनका कहना है कि जो अभ्यर्थी थे 2009 के, 2012 में जिन्होंने एग्जाम दिया था, उनके पक्ष में फैसला सुनाया गया है, और 2 हफ्ते के अंदर कहा गया है कि उन प्राइमरी शिक्षकों का नियोग उनके जिले में किया जाए। ऐसे में सिलीगुड़ी में, दार्जिलिंग जिले के अंतर्गत इन अभ्यर्थियों का सपना अभी तक क्यों नहीं पूरा हुआ और क्यों, किन कारणों से बाधा पहुंची है, ये तो देखने वाली बात होगी। प्रशासन करता धरता वो अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे पर उसको थोप दिया जा रहा है, पर इन सभी के बीच इनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, समय निकलता जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे कोर्ट में कैसे ही अपने पक्ष को रखते हैं, और जिस तरीके से मालदा या अन्य जिलों में अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आया है, क्या इनके भी पक्ष में फैसला आएगा? लेकिन ये तो कहना निश्चित तौर पे वाजिब होगा कि शिक्षाई व्यवस्था के अंतर्गत बार बार इस तरीके की प्रक्रियाएं, बार बार ऐसी प्रक्रियाओं से अगर अभ्यर्थियों को गुजरना पड़े, शिक्षकों को गुजरना पड़े जो बच्चों का भविष्य निर्धारण करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं
सवाल उठता है और इन सवालों का जवाब निश्चित तौर पे वो अधिकारी सामने आकर तो नहीं दे रहे हैं, पर देखने वाली बात ये होगी कि आखिर अब अगला कदम इनके तरफ से कोर्ट में जाने के बाद क्या होता है। ये लोग पैनल भी प्रकाश नहीं कर रहा है और पैनल को कैंसिल भी नहीं कर रहा है। हम लोग बोला तो आप कैंसिल कर दीजिए, वो भी नहीं कर रहा है, रिजल्ट भी नहीं दे रहा है, ऐसे बीच में रख दिया। एक कैसे बात हुआ ना। तो हम लोग यही मांगे रख रहे हैं कि आप इसको गवर्नमेंट तो ये पैनल भी कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो फिर कैंसिल हो जाएगा पैनल, तो हम लोग नहीं आएंगे। लेकिन कैंसिल भी नहीं कर रहा है, रिजल्ट भी नहीं दे रहा है, बीच में रख के छोड़ दिया हम लोगों को, ठीक है। 11 साल हो गया, कुछ का तो 40 पार हो गया उम्र, ठीक है। उसका क्या होगा? हमारा चैलेंज भी है। देवाशीष दा इधर आइए, इधर आओ। इसको देखिए, ये कितना साल से लड़ रहे हैं, फिजिकली चैलेंज भी है। तो मैं देख रहा हूँ ना, इसका घर संसार चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है इसका। बहुत छोटे छोटे बच्चे इसके, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ये इसका अगर नौकरी मिल जाए बहुत अच्छा होता है। इसके जैसा कोई बहुत सारा फिजिकली चैलेंज पर्सन है जिसका नौकरी चाहिए और 10, 12 साल 11 साल से ये लोग वेट कर रहे हैं। तो कब मिलेगा हमारा कब मिलेगा, कब नौकरी, रिजल्ट तो पब्लिश कीजिए, फिर देखेंगे क्या होता है। देखिए, बड़ी बात यह है, ये कोई आपसे कोई रियायत नहीं मांग रहे, आपसे कुछ मांगने नहीं जा रहे, अपने हक की आवाज को आपके समक्ष रख रहे हैं। हमने एग्जाम दिया भैया, अब हमारा रिजल्ट चाहिए हमको। सिंपल सी बात है, एग्जाम देने के बाद जो रिजल्ट अभी तक ये नहीं ले पाए हैं, उसी के एवज में यहाँ पर आए हुए हैं और ये चाहते हैं कि रिजल्ट का प्रकाशन हो, जो अभ्यर्थी पास है विधिवत तौर पर उनको नौकरी दी जाए। इसके इतर इनकी कोई मांग नहीं है, स्वाभाविक भी है। 2009 के बाद 2021 में हम प्रवेश कर चुके हैं। पिछले वर्ष हमने इस सदी की सबसे भयानक कोविड महामारी को भी देखा, पर 11 सालों से इनके परिवारों का जो हाल होगा उस आस में ये देखने वाली बात होगी। खैर, कोर्ट का दरवाजा आप लोग खटखटा रहे हैं। कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। कोर्ट में जाएंगे हम लोग। अभी एक कमेटी हम लोग बनाएंगे, वो बाई एडमिट रोल नंबर बाई नेम इंडिविजुअली केस करेंगे हम लोग। अब देखते हैं, मालदा का तो राय आ गया, हम देखते हैं कोर्ट जरूर हमारा फेवर में राय देगा, क्योंकि मालदा का राय आएगा, हमारा फेवर में राय देगा कोर्ट सर्वोच्च है। और कोर्ट ही हमारा एकमात्र भरोसा है, क्योंकि इसमें तो भरोसा नहीं रहा। तो होप करते हैं कोर्ट हमारा फेवर में राय देगा और हम लोगों का रिकमेंड होगा, और ये आशा करते हैं हम लोग। अब मेहनत करने के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद, परिश्रम करने के बाद अपने हक की आवाज़ को आप तक पहुंचाने के लिए या अपने हक को पाने के लिए अगर बार बार कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़े, दुर्भाग्य है ऐसे सिस्टम पर। खैर, देखने वाली बात होगी कि कैसे इनकी समस्याओं का समाधान होता है। ये थी खबर, ज्वलंत मुद्दा सिलीगुड़ी कॉलेज के पास प्राइमरी टीचर काउंसिल के ऑफिस के ठीक सामने से। मैं शेषनाथ, कैमरा पर्सन शुभम अग्रवाल के साथ, खबर समय लाइव।